गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, है ना। बच्चों पहले मतलब समझेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड का क्या मतलब है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड का क्या मतलब है बच्चों, एक बहुत सिंपल सी चीज समझो। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड आप लोगों ने पिछले टर्म पे पेप्टाइजेशन पढ़ा है। पेप्टाइजेशन में आप लोगों ने सीखा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है किसी भी कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करने के लिए। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is required to stabilize the colloidal soul। बच्चों मेरी बात समझना, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की हमें आवश्यकता होती है किसी भी कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करने के लिए। बच्चों अगर इस कोलोइडल इससे ज्यादा बच्चों अगर इससे ज्यादा आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट मिल गया, अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रोलाइट इसको क्या करने लगता है, जो एक्सिस में होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट एक्सिस में होता है वो इस कोलोइडल सोल को क्या करने लगता है, इस कोलोइडल सोल को वो क्या करने लगता है, डीस्टेबलाइज करने लगता है। बच्चों मेरी बात समझो, हम प्यूरिफिकेशन करते क्यों हैं। बच्चों एक आप लोगों ने पिछले टर्म में पढ़ा था जब हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसी भी कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करता है। अगर उससे ज्यादा अमाउंट हुआ इलेक्ट्रोलाइट का तो वो किसकी तरह काम करने लग जाता है बच्चों, इंप्यूरिटी की तरह काम करने लग जाता है। जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट है किसी भी कोलोइडल सोल में वो किसकी तरह काम करने लगते हैं बच्चों, इंप्यूरिटी की तरह काम करने लग जाता है, इंप्यूरिटी की तरह काम। अगर ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने रिमूव नहीं किया तो ये कोलोइडल सोल को क्या कर देता है बच्चों, डीस्टेबलाइज कर देता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का बच्चों, कोलोइडल सोल का हम क्या करते हैं, जब प्यूरिफिकेशन करते हैं तो जो एक्सिस में इलेक्ट्रोलाइट है उसे हम रिमूव करते हैं। कोलोइडल सोल साथ में हम किसको रिमूव करते हैं, एक्सिस में जो इलेक्ट्रोलाइट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट तो इलेक्ट्रोलाइट का, ऐसा नहीं कि पूरा इलेक्ट्रोलाइट आप रिमूव कर दो फिर भी डिस्टेबल हो जाएगा। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो रिक्वायर्ड होता है किसी भी कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करने के लिए, बट अगर उससे ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट हो जाए तो वो किसकी तरह काम करता है, इंप्यूरिटी की तरह काम करता है। तो उसको हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। उसी मेथड को प्यूरिफिकेशन बोला जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होता है किसी भी कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर उससे ज्यादा अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट होगा तो वो हमारे कोलोइडल सोल को डिस्टेबलाइज करेगा। तो वो जितना एक्सिस में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड यूज करते हैं। नोट करो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलोइड। व्हाट डू यू मीन बाय द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलोइड। सुना ध्यान से, तो ये प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है। मेरी बात समझो, एक मिनिमम अमाउंट चाहिए रहता है इलेक्ट्रोलाइट का किसी भी कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करने के लिए। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए किसी भी कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट उससे ज्यादा प्रेजेंट हो जाए, अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में हो गया तो उस कोलोइडल सोल को क्या करने लगेगा, डिस्टेबलाइज करने लगेगा। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो गया तो वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट है, इस इंप्यूरिटी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं आयनिक इंप्यूरिटी। किताबों में बच्चों इसको आयनिक इंप्यूरिटी भी लिखा जाता है, ट्रू सॉल्यूशन भी लिखा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इस इंप्यूरिटी को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो वो कोलोइडल सोल को डिस्टेबलाइज करने लगेगा। डिस्टेबलाइज कैसे करेगा, उनके चार्ज को पहले उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चालू कर देगा कोलोइडल पार्टिकल के। कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाएंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड का मतलब है किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसे रिमूव कर दिया जाए, जो बचेगा वो प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। अ मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द कोलोइडल सोल। अगर एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उसे हमें रिमूव करना पड़ता है ताकि हमारा कोलोइडल सोल स्टेबलाइज रहे। अब बच्चों इस प्यूरिफिकेशन के तीन मेथड हैं। इस प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड के तीन मेथड हैं। इसके तीन मेथड है बच्चों, तीन मेथड। एक मेथड का नाम है आपका डायलिसिस,
दूसरे मेथड का नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरे मेथड का नाम है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो देयर आर थ्री मेथड विच इज यूज्ड टू प्यूरिफिकेशन फॉर द कोलोइड। किसी भी कोलोइडल सोल को प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें तीन मेथड यूज करने पड़ते हैं। एक मेथड को डायलिसिस कहते हैं, एक को इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं, एक को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो पहली बात समझो कि प्यूरिफिकेशन की हमें आवश्यकता क्यों है। आपने सुना होगा जब हम डायलिसिस कर, मान लो किसी आदमी की किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसके केस में उसको डायलिसिस किया जाता है। जो वेस्ट होता है ना, ब्लड इज ऑल्सो अ कोलॉइड, उसके अंदर जो वेस्ट होता है वो आयनिक इंप्यूरिटी होता है, तो आर्टिफिशियल मशीन से वो डायलिसिस की जाती है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। अब मेरी बात समझे, मान लीजिए किसी आदमी की किडनी काम नहीं कर रही प्रॉपर, तो उसके ब्लड में से जो वेस्ट है, जो आयनिक इंप्यूरिटी है, उन्हें रिमूव कराने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, हम उसे रिमूव कराने के लिए जो मशीन यूज करते हैं, आर्टिफिशियल मशीन से हम वो वेस्ट हटाते हैं ब्लड में से, उसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। मेरी बात समझो, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड क्यों किया जाता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द कोलॉइडल सोल। एक मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायर्ड होता है किसी भी कोलॉइडल सोल को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट उससे ज्यादा हुआ तो वो हमारे कोलॉइडल सोल को डिस्टेबलाइज करेगा, और अगर वो डिस्टेबलाइज करेगा तो उसको रिमूव किया जाएगा, और उसको रिमूव करने के कोई मेथड को ही हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड बोलते हैं। और ये तीन तरीके से होता है, एक डायलिसिस बोला जाता है, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस बोला जाता है, एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोला जाता है। एक डायलिसिस बोला जाता है, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस बोला जाता है, एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोला जाता है। बच्चों पेपर में आता है, एक डायलिसिस बोला जाता है, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस बोला जाता है, एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोला जाता है, एक अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो बच्चों मैं आपको पहले लिखा देता हूं, समझा देता हूं कि डायलिसिस का मतलब क्या है। बच्चों डायलिसिस का क्या मतलब है? हम क्या करते हैं, एक रनिंग वाटर की स्ट्रीम लेते हैं ना, यहां से वाटर एंटर करेगा, यहां से बाहर जाएगा, है ना। यहां से आप वाटर को एंटर कराएंगे और यहां से वाटर बाहर जाएगा। और इसमें एक बैग लेते हैं, एक थैला लेते हैं, और वो जो थैला होता है बच्चों, वो पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से बना होता है। ये बैग ले लिया, एनिमल मेम्ब्रेन से बना होता है, या फिर पार्चमेंट पेपर भी कह सकते हैं। और बच्चों ये रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर है। इस बैग में बेटा ये एनिमल मेम्ब्रेन एक तरीके की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स को तो पास नहीं होने देती, बट आयनिक इंप्यूरिटीज को पास होने देती है। कोलोइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देती। इसमें कोलोइडल पार्टिकल भी है, ये बड़े बड़े साइज के, और इसके अंदर ये आयनिक इंप्यूरिटीज भी है, ये इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो इस वाटर के साथ और इसको हमने हैंग कर दिया है, इसको हमने लटका दिया है। ये क्या होगा, जैसे ये वाटर इसमें से फ्लो करेगा, ये आयनिक इंप्यूरिटीज क्या करेंगी, इस बैग से बाहर आएंगी। कौन नहीं आ पाएगा? कोलोइडल पार्टिकल नहीं आ पाएगा। बच्चों आपकी मम्मी जब छलनी से आटा छानती हैं तो वो भी ऐसे ही कुछ प्रोसेस होता है। जो स्मॉल साइज पार्टिकल होते हैं वो तो छलनी से पास हो जाते हैं, जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं वो छलनी से पास नहीं हो पाते। सेम तरीका है, एक एनिमल मेम्ब्रेन लेते हैं, एक पार्चमेंट पेपर का बैग लेते हैं, उस बैग में इलेक्ट्रोलाइट भी है एज वेल एज कोलोइडल पार्टिकल भी है। उस बैग में इलेक्ट्रोलाइट भी है एज वेल एज कोलोइडल पार्टिकल भी है। उस बैग में इलेक्ट्रोलाइट भी है और कोलोइडल पार्टिकल भी है। ये आयनिक इंप्यूरिटीज है, ये आयनिक इंप्यूरिटीज है। ये जो बैग है बच्चों, ये एनिमल मेम्ब्रेन से बना होता है। क्या कराते हैं, इसमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। बच्चों इसमें एक वर्ड भी आता है, जब इसकी डेफिनेशन में आपको लिखूंगा तो डायलिसिस के अंदर एक वर्ड आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कहां से कहां फ्लो करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। समझे? यहाँ इस बैग के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का हाई कंसंट्रेशन है, वो वाटर के अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो डिफ्यूजन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का इन आयनिक इंप्यूरिटीज का। कहां से कहां होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। बच्चों क्या करते हैं डायलिसिस के अंदर, मैंने आपको बताया अगर किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाए तो उसके केस में उसके ब्लड में से वेस्ट जो है, आयनिक इंप्यूरिटीज जो है, वो हम निकालने के लिए आर्टिफिशियल मशीन्स का यूज करते हैं। उस प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है।
यहाँ क्या कर रहे हैं, एक बैग लिया, एक एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से बना हुआ बैग लिया, उसके अंदर कॉलोइडल पार्टिकल में और जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट है वो भी है, हमने उसको हैंड कर दिया, हमने उसमें से रनिंग वाटर फ्लो कराया, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये फ्लो होना चालू हुए, इनका डिफ्यूजन होना चालू हुआ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये इस तरीके से हम क्या प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, डायलिसिस कैरी आउट करते हैं। नहीं समझ में आया डायलिसिस कैसे करते हैं? होता क्या है, बैग ले लिया, थैला ले लिया, मान लो आपको मैं बताऊं, एक घर में भी ऐसा किया जाता है, आपने देखा होगा जब छेना बनाया जाता है तो उसे हम छानते हैं, पानी डालते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, तो जो कॉलोइडल पार्टिकल है वो तो उस कपड़े में रह जाते हैं और जो पानी है वो नीचे निकल जाता है। हलवाई करता है, आप जरा देखना कि एक छेना जब छानता है ना तो वो क्या करता है कि पार्टिकल्स डालता है, उसमें साथ में लिक्विड होता है, तो कंटेनर में लिक्विड चला जाता है, छेना उस कपड़े में आ जाता है, फिर उस कपड़े को वो ले लेता है। क्या करते हैं, ये इसी तरीके का प्रोसेस है। कुछ बच्चों क्या होता है, एक एनिमल मेम्ब्रेन का एक बैग होता है, उसके अंदर कॉलोइडल पार्टिकल है विद आयनिक इंप्यूरिटीज है, हम उनको रनिंग वाटर में रखते हैं, यहाँ से वाटर को एंटर कराते हैं, यहाँ से वाटर एग्जिट करता है और ये आयनिक इंप्यूरिटीज इस वाटर के साथ बह जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूजन का मीनिंग होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बताओ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हाई कहाँ है, इस बैग में, और लो कहाँ है, इस वाटर में, तो ये फ्लो करते हैं बैग से। ये तो मेम्ब्रेन इस तरीके की होती है, वो कॉलोइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देती, वो किनको पास होने देती है, सिर्फ आयनिक इंप्यूरिटीज को पास हो जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों डायलिसिस। बट बच्चों इसके साथ एक दिक्कत है, बच्चों इस प्रोसेस के साथ एक दिक्कत है, ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो होता है बच्चों, इस प्रोसेस के साथ एक दिक्कत है, ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो होता है, नोट करो, ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो होता है। ये बैग सिर्फ किसको पास होने देता है, अलाउ ओनली टू आयनिक इंप्यूरिटीज टू पास थ्रू देम बट नॉट अलाउ कॉलोइडल पार्टिकल। ये बैग क्या करता है बच्चों, मैं लिख दूं यहां पर क्या, इट अलाउ आयनिक इंप्यूरिटी टू पास थ्रू देम नॉट कॉलोइडल, पास थ्रू देम नॉट कॉलोइडल पार्टिकल्स। बच्चों ये बैग क्या करता है, आयनिक इंप्यूरिटीज को तो अपने में से पास होने देता है, बट किसको पास नहीं होने देता, इट अलाउ आयनिक इंप्यूरिटीज टू पास थ्रू देम बट नॉट कॉलोइडल पार्टिकल। इट अलाउ आयनिक इंप्यूरिटीज टू पास थ्रू देम बट नॉट अलाउ कॉलोइडल पार्टिकल्स। बच्चों बहुत आसान प्रोसेस है, एक ऐसा बैग लिया जो कॉलोइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देगा और किसको पास होने देगा, आयनिक इंप्यूरिटी को पास होने देगा, और उस बैग को हमने रनिंग वाटर में रख दिया तो आयनिक इंप्यूरिटी उस बैग से निकल के बाहर चली जाएगी और कॉलोइडल पार्टिकल बाहर नहीं जा पाएंगे। इस तरीके से जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट है वो रिमूव किया जा सकता है। जो ह्यूमन वेस्ट होता है ब्लड के अंदर, उस ब्लड के अंदर जो वेस्ट है उसको किडनी फिल्टर करती है, उनको जब किडनी फेल हो जाएंगी तो वो काम कराने के लिए हम आर्टिफिशियल मशीन यूज करते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों डायलिसिस। प्लीज नोट डाउन, उसी प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस। तो डायलिसिस का मतलब समझ में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय द डायलिसिस। और डायलिसिस हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं कॉलोइड्स का, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं बच्चों हम लोग कॉलोइड्स का। क्यों कर, अब समझो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड, a minimum amount of electrolyte is required to stabilize the colloidal soul। एक मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का चाहिए होता है किसी colloidal सोल को स्टेबलाइज करने के लिए, बट अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उस colloidal सोल को डिस्टेबलाइज करना चालू कर देगा। हमें उस colloidal सोल को डिस्टेबलाइज होने से रोकना है, तो जो एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम क्या करेंगे, उस एक्सेस में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एक्सेस में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे रिमूव करेंगे, और अगर हम एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट को जब रिमूव करेंगे उसी मेथड को प्यूरिफिकेशन बोला जाता है। और उस मेथड का प्यूरिफिकेशन का जो पहला मेथड है वो डायलिसिस है, और डायलिसिस के अंदर ये जो आयनिक इंप्यूरिटीज है, डिफ्यूजन होता है इनका। कहां से कहां, डिफ्यूजन का क्या मतलब है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन, अच्छा हाई कंसंट्रेशन कहां है, बैग में, लो कंसंट्रेशन कहां है, वाटर, तो ये वाटर के साथ बह के निकल जाती है बैग के थ्रू। बैग जो है ये सिर्फ आयनिक इंप्यूरिटीज को अपने में से पास होने देता है, किसको नहीं होने देता, कॉलोइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देता। बट इसके साथ दिक्कत ये है कि ये प्रोसेस काफी स्लो है। इसके साथ दिक्कत क्या है, ये प्रोसेस काफी स्लो है। अब बताओ इसके अंदर कौन सी इंप्यूरिटीज होती है बच्चों, इसके अंदर कौन सी इंप्यूरिटीज होती है, आयनिक, मेरी बात नहीं समझ रही है, इसके अंदर आयनिक इंप्यूरिटी होती है। अब आयनिक इंप्यूरिटी में एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। अब मालूम चल गया है कैटायन और एनायन, तो इसको फास्ट किया जा सकता है। फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, एक पॉजिटिव प्लेट अप्लाई कर देंगे, एक नेगेटिव प्लेट अप्लाई कर देंगे। तो ये जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागने लगेंगे, नेगेटिव प्लेट वाले पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने लगेंगे। तो बैग में से जो अब डिफ्यूजन होगा वो फास्ट होगा, बैग में से ये पार्टिकल्स अब तेजी से निकलेंगे। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। बहुत ही सिंपल है।
डायलिसिस किसके लिए किया जाता है बच्चों? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड के लिए किया जाता है। कैसे प्यूरिफिकेशन कराते हैं कॉलॉइड को? एक एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर या का एक बैग ले लेते हैं। ये बैग एक तरीके का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉलॉइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देगी क्योंकि उनका साइज बड़ा है। किसको पास होने देगी? ट्रू सॉल्यूशन को। हम इस बैग को रनिंग वाटर में रख देते हैं, इसमें से आयनिक इंप्योरिटीज बाहर निकल जाती हैं, कॉलॉइडल पार्टिकल रह जाते हैं। इसी प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। सही है। ब्लड में जो वेस्ट है, आयनिक इंप्योरिटीज जो है, उनको हटाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? डायलिसिस का। समझ रहे ना बच्चों? सुन लो, नोट किया? अगर मान लो बच्चों ये नोट कर लिया आपने, अब हम जो अगला वर्ड पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब अगला वर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस का क्या मतलब है सुनो। अभी मैं डेफिनेशन अलग से लिखवा दूंगा, तुम चिंता नहीं करो, पहले समझ लो टॉपिक को, पहले टॉपिक को समझा करो। इलेक्ट्रोडायलिसिस का क्या मतलब है? इसी डायलिसिस प्रोसेस को फास्ट करना है। तो फास्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये ले लिया एक बैग, इस बैग में ये है कॉलॉइडल पार्टिकल्स, ये है आयनिक इंप्योरिटीज। अब बच्चों ये है हमारा वाटर, ठीक है। अब हमने यहां पर लगा दी बच्चों एक प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी एक प्लेट लगा दी, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ये नेगेटिव चार्ज है। यहां से कौन एंटर कर रहा है? वाटर, ठीक है। अब ये पहले के कंपैरिजन में प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। बोलो बच्चों कैसे फास्ट हो जाएगा? जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो तो इस प्लेट की तरफ निकलने लग जाएंगे, जो नेगेटिवली चार्ज है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट की तरफ मूव करने लग जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट की तरफ मूव करने। मैंने क्या बताया? इस बैग के अंदर कौन होता है? आयनिक इंप्योरिटी होती है। तो अगर हमें डायलिसिस को फास्ट करना हो, इस बैग के अंदर क्या होता है? आयनिक इंप्योरिटी होती है। तो अगर हमें डायलिसिस को फास्ट करना हो तो हम उसके अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, है ना। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, तो आयनिक इंप्योरिटीज इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी तो वो इस बैग से जल्दी बाहर निकलेगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। नहीं समझे? अरे भैया डायलिसिस बहुत स्लो होता है। अब डायलिसिस को फास्ट कैसे किया जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव प्लेट की आयनिक इंप्योरिटीज है, इसमें एक कैटायन है, एक एनायन है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज इंप्योरिटी होंगी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेंगी, जो नेगेटिव चार्ज इंप्योरिटी होंगी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगी। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्यों करते हैं? ताकि डायलिसिस जल्दी हो। डायलिसिस को फास्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। डायलिसिस को फास्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं ना? डायलिसिस को फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। बच्चों जो आयनिक इंप्योरिटी है वो इन प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, जब इन प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी तो वो बहुत तेजी से बाहर निकलेंगी, तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो डायलिसिस को फास्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। सेकंड मेथड बहुत आसान है, 5 मिनट में पढ़ सकते हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डायलिसिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय द, हाँ बोलो। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, आपने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। जब से पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो ये क्या करेंगे? इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, प्लेट की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ नेगेटिव पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ पॉजिटिव पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्यूरिफिकेशन ऑफ colloid? Where minimum amount of electrolyte is required to stabilize the colloidal soul. If the excess of electrolyte is present then it act as a impurity, या आयनिक इंप्योरिटी की तरह एक्ट करेगी। इसको हटाने के लिए, हमें इसको रिमूव कराने के लिए इन्हीं मेथड्स को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन, और इसके जो मेथड है वो है पहला डायलिसिस। और ये जो बैग होता है ये एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से बना होता है, जिनका पोर साइज बहुत छोटा होता है, और वो इतना छोटा होता है कि वो कॉलॉइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देते, बट ट्रू सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट को उसमें से पास होने देते हैं। हम क्या करते हैं? इस बैग को उस रनिंग वाटर में क्या कर देते हैं? हैंग कर देते हैं। तो जैसे वो बैग में जो आयनिक इंप्योरिटीज है वो उस बैग से बाहर निकलती है, कैसे? उनका डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये फ्लो होती है। बोलो बच्चों, ठीक है। 2 मेथड हो गए, डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। जल्दी बोलो, डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब बच्चों एक मेथड इसका और आता है प्यूरिफिकेशन का, जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्यूरिफिकेशन में एक मेथड और आता है और उसको हम कहते हैं बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
प्यूरिफिकेशन में एक मेथड और आता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है बच्चों, अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप इंप्यूरिटीज को सेपरेट करना चाहोगे तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे उसमें से आप कॉलोइडल सॉल्यूशन विद इंप्यूरिटी को पास करोगे तो कॉलोइडल पार्टिकल भी पास हो जाएंगे और इंप्यूरिटी भी पास हो जाएगी, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करते हो तो हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को अब क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो जाली है इसके पोर साइज को हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। हमारी जो जाली है इसके पोर साइज को छोटा करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर है जिसमें जाली के अंदर पोर साइज बहुत बड़ा बड़ा है। तो अगर आप इससे फिल्टर करने की सोच रहे हो तो इससे फिल्टर नहीं हो पाएगा, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है ये वाला। बट ये अगर हमें इसके पोर साइज को छोटा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो कैरिड आउट हो जाएगा। बोलो बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं बच्चों। उस सॉल्यूशन को कोलोडियन बोला जाता है। उस सॉल्यूशन को कोलोडियन बोला जाता है, स्पेलिंग देख लेना, उस सॉल्यूशन को कोलोडियन बोला जाता है। अब नॉर्मल फिल्टर पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, इसको कोलोडियन बोला जाता है। बोर्ड में पूछा गया है बच्चे, क्या होता है कोलोडियन? 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर का मिक्सचर होता है कोलोडियन। ऐसा करने के बाद इस फिल्टर पेपर के साइज छोटा हो जाता है। फिर उस फिल्टर पेपर को हार्डनिंग की जाती है, किसके अंदर डिप करके हार्ड किया जाता है ना, हार्डनिंग की जाती है किसके अंदर डिप करके, फॉर्मल्डिहाइड में, तब जाके बनता है वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अगर इस फिल्टर पेपर में से आप पास कराओगे तो इंप्यूरिटी पास हो जाएंगी बट कॉलोइडल पार्टिकल पास नहीं होंगे। बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से इसको पास नहीं कर सकते। नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास करोगे तो कॉलोइडल पार्टिकल एज वेल एज इंप्यूरिटी दोनों पास हो जाएंगी। अब आप क्या चाहते हो कि नॉर्मल फिल्टर, आप चाहते हो कॉलोइडल पार्टिकल अलग हो जाए, इंप्यूरिटी अलग हो जाए, तो आप क्या करोगे, इसको एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास करोगे। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर साइज बहुत बड़ा होता है, उसको छोटा करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोलोडियन के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। कोलोडियन का सॉल्यूशन पूछा जाता है, क्या होता है, 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर होता है। 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर होता है। देन जो फिल्टर पेपर निकालोगे उसको फिर हार्डनिंग करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड में डिप करते हैं। उसके बाद जो पेपर आपको मिलता है वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है। बच्चों, 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर करते हो तो इनका पोर साइज स्मॉल हो जाता है। फिर उस फिल्टर पेपर को हार्ड करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड में डिप करते हैं। फिर उसके थ्रू जो हम फिल्ट्रेशन कराते हैं उसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बोलो बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर की जगह हम एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर आयनिक इंप्यूरिटीज को पास होने देता है बट कॉलोइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देता। बट आपका जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है आप इससे सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इनका पोर साइज बहुत बड़ा होता है। अगर इनका पोर साइज बहुत बड़ा है तो अगर उसमें से आप क्या करेंगे, पास करने की कोशिश करेंगे तो कॉलोइडल पार्टिकल भी पास हो जाएंगे, आयनिक इंप्यूरिटीज भी पास हो जाएंगी, कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसको क्या करा जाता है, कैसे इसको पोर साइज को छोटा किया जाता है, इसको एक सॉल्यूशन में डाला जाता है जिसको कोलोडियन बोला जाता है। और ये 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर का सॉल्यूशन होता है। और इसके बाद जो फिल्टर पेपर बनता है उसको हार्डनिंग करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड में डिप करते हैं और उससे जो पेपर मिलता है उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं। और इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू अगर आप क्या पास करेंगे, कॉलोइडल सॉल्यूशन विद इंप्यूरिटी पास करेंगे तो इंप्यूरिटीज पास हो जाएंगे बट कॉलोइडल पार्टिकल पास नहीं होंगे, कॉलोइडल पार्टिकल पास नहीं होंगे। सुन लिया बच्चों, कॉलोइडल पार्टिकल पास नहीं होंगे। बहुत आसान। डायलिसिस में क्या करते हैं कि एनिमल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, एक पार्चमेंट पेपर का बैग यूज करते हैं, उसके अंदर कॉलोइडल पार्टिकल विद इंप्यूरिटीज रखते हैं। जो आयनिक इंप्यूरिटीज इनका डिफ्यूजन होता है, रनिंग वाटर से फ्लो कराते हैं, यहाँ से वाटर एंटर करता है, एक जगह से एग्जिट करता है। आप देखेंगे तो आयनिक इंप्यूरिटीज बाहर निकल जाती है बैग में से, कॉलोइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाते। बट ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये कॉलोइडल पार्टिकल्स इन आयनिक इंप्यूरिटीज का जो डिफ्यूजन है वो बहुत फास्ट हो जाता है। जब ये डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा कैसे,
जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, तो वो बैग में से जल्दी निकलेंगे, तो पार्टिकल का डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ नहीं करते, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर में हम उसको एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं जिसको कोलोडियन बोला जाता है। कोलोडियन के अंदर क्या होता है, 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर होता है। 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल और ईथर में जब हम उसे डिप करते हैं तो जो फिल्टर पेपर बनता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलोडियन के सॉल्यूशन 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर उसमें से पास करते हैं, तो उसका जो पोर साइज होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर का वो छोटा हो जाता है। उसको हार्डनिंग करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में से पास करते हैं, इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर ऐसे फिल्टर पेपर होते हैं जिनका पोर साइज बहुत छोटा होता है और जो कोलोइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देते, आयनिक इंप्योरिटीज को पास होने देते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है कि हम सारे आयन इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव कर देते हो, एक मिनिमम अमाउंट तो इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायर्ड है किसी भी कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करने के लिए। बट अगर आपने उससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो वो उस कोलोइडल सोल को डिस्टेबलाइज कर लेता है, तो ज्यादा को हमें हटाना होता है। उसी मेथड को हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड बोलते हैं, उसी मेथड को हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड बोलते हैं। सुनो मेरी बात को ध्यान से, उसी मेथड को प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड बोलते हैं। उसी मेथड को हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड बोलते हैं। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलोइड पढ़ने जा रहे हैं बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड पढ़ने जा रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड के अंदर बच्चों क्या कहानी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड के अंदर एक तो इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, पहले आप ये समझो, एक तो इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है और वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है आपकी टिंडल इफेक्ट। सर जॉन टिंडल ने दिया था, टिंडल इफेक्ट है ये, तो इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है बच्चों। कोलोइडल पार्टिकल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टिंडल इफेक्ट। एक इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, एक बच्चों इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, एक इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट। एक इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, एक इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट ऑन द नेचर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, उनके नेचर पे डिपेंड ना करें। तो आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में टिंडल इफेक्ट पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपको ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ना है। ये चीज आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं, पहले बात तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड की बात करने जा रहे हैं, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद पढ़ाऊंगा। बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, एक टॉपिक रह गया थोड़ा सा बताना। बच्चों एक टॉपिक रह गया है, जरा इधर देखो। टाइप्स ऑफ कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। अच्छा जो अभी तक हमने ये प्यूरिफिकेशन पढ़ा, ये किसका पढ़ा था, लायोफोबिक कोलोइड का। लायोफोबिक को तो पढ़ा था, लायोफोबिक के लिए तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। टाइप ऑफ कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज, है ना। बच्चों ये आईआईटी में पूछे जाते हैं, आपको बता दूं एक नेगेटिव चार्ज है। अच्छा ये बताओ, आपको एक ट्रिक बताऊं, पॉजिटिव में O आ रहा है ना, जिस कोलोइड के अंदर O आता है वो जनरली ऐसे ट्रिक बना ली गई है, जिसके अंदर O आता है वो पॉजिटिव चार्ज कोलोइड है। जैसे आपको बताऊं मेटल ऑक्साइड,
मेटल ऑक्साइड, इसमें O आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। मेटल ऑक्साइड में O नहीं आ रहा, अरे भैया O ऐसे याद रख लेते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड में SnO2। बोलो जल्दी। अब जरा मुझे बताओ मेटल हाइड्रोक्साइड में O आ रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड O आ रहा है, हाइड्रो कौन है, FeOH का होल थ्राइस, ये भी पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है हेमोग्लोबिन। अच्छा हेमोग्लोबिन में आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, कॉमन सेंस ऐसे याद कर लो, हेमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है Fe+2 में, Fe+2 में। बच्चों अगर एक आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर Fe+2 को आप किसी नाइट्रेट आयन के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दें फेरिक में, तो इससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर ब्लड की कम होगी तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको कहा गया मीथियोग्लोबिनुरिया। Fe+2 से Fe+3 में अगर आयरन, मान लो हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट है, Fe+2 में, अगर उसको नाइट्रेट ने ऑक्सीडाइज कर दिया Fe+3 में, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम होगी तो उसके कारण एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है मीथियोग्लोबिनुरिया। नोट कर लो। तो आपको मैंने क्या बताया, अब जरा मुझे बताओ मेटल सल्फाइड, क्या इसके अंदर O आ रहा है, क्या मेटल सल्फाइड के अंदर O आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे ट्रिक है, क्या मेटल सल्फाइड के अंदर O आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, जैसे As2S3 Sb2S3। क्या मेटल के जो कोलॉइड है क्या इसके अंदर O आ रहा है, मेटल के जो कोलॉइड है उसके अंदर O आ रहा है क्या, ऐसे याद रखा जा सकता है। मेटल के कोलॉइड जैसे गोल्ड का कोलॉइड है ना, बोलो गोल्ड का कोलॉइड, सिल्वर का कोलॉइड, गोल्ड का कोलॉइड, सिल्वर का कोलॉइड, ये भी कैसे चार्ज होते हैं, ये क्वेश्चन आया था IIT में, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये भी कैसे कोलॉइड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बता दो बच्चों आपको, ब्लड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, और ब्लड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, और बताओ क्ले मिट्टी, ये भी नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। नोट कर लो, ये दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। अरे भैया O आना चाहिए, मेटल हाइड्रोक्साइड में O आ रहा है, मेटल ऑक्साइड में O आ रहा है, मेटल सल्फाइड में O कहां आ रहा है, मेटल में O कहां आ रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है। हेमोग्लोबिन ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, ब्लड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, क्ले नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। जल्दी बोलो। तो टाइप्स ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, मेटल ऑक्साइड SnO2, मेटल हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, हेमोग्लोबिन Fe+2, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड में मेटल सल्फाइड, मेटल के कोलॉइड, और ब्लड। अरे इसमें मत सोचने लग जाना, ये तो नेचुरल में आता है बच्चों, इसमें नहीं लगेगी ट्रिक। पता चले आप कह दो ब्लड में आ तो रहा है डबल O, इसमें नहीं लगेगी, ये तो ऐसे याद करने का तरीका होता है नेचुरल। जो ये तरीका है ना, ये इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स को याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो दिस इज टाइप्स ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। अरे भैया पॉजिटिव में O आ रहा है ना, तो जिनमें O आएगा, जिन इनऑर्गेनिक कोलॉइड में O आएगा वो सब पॉजिटिव के एग्जांपल है, जिनमें O नहीं आएगा वो नेगेटिव के एग्जांपल है, मेटल सल्फाइड में। आईआईटी ने पूछा था गोल्ड का सोल किसका एग्जांपल है, तो गोल्ड किस में आता है, मेटल में, मेटल इज द नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। सुन रहे हैं ना, बोलो। ठीक है बच्चों, इतना कर लो पहले, फिर मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ अभी, इतना कर लो।